फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ही सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन होगी तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। ठीक है, डेथ हो जाएगी उन बैक्टीरियाज़ की। तो ये फैकल्टेटिव एनारोब्स ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। माइक्रो एरोफिलिक, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके पास अगर स्मॉल अमाउंट में भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी तो ये सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्सट्रीमोफाइल्स के पॉइंट के बारे में देखते हैं कि वो बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम और हार्श कंडीशंस में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली हर किस्म के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, तो ये एक्सट्रीमोफाइल होते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस, थर्मोफाइल्स जो हद से ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में पाए जाएंगे उन्हें हम थर्मोफाइल्स कहेंगे। एसिडोफाइल्स जो हद से ज़्यादा जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे, एसिडिक पीएच होगी उसमें भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, उन बैक्टीरियाज़ को एसिडोफाइल्स कहते हैं। हेलोफाइल्स वो बैक्टीरिया जो साल्टी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, हेलोफाइल्स कहेंगे। ठीक है, पैथोजेनिसिटी का मतलब है कि पैथोजेंस बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, ये डिजीज़ काजिंग एजेंट हैं। ठीक है, सिम्बायोसिस का मतलब है कि जो इनका म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ वो कैसा है, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो कम्बिनेशन करते हैं उसमें ही ये एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, नुकसान देते हैं, क्या देते हैं। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, ये सब हम आपकी बुक से रीड आउट करते हुए देखते हैं। जब दोनों ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया के वो एक दूसरे को फ़ायदा देंगे तो वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होगा। ठीक है, और अगर वो म्यूचुअलिज्म जो है वो बेसिकली उसके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, और कमेंसलिज्म जो है उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना फ़ायदा होता है और ना नुकसान होता है। ठीक है, उसके बाद मेन हमारे पास ग्रुप्स आ जाएंगे बैक्टीरिया के। ठीक है, बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स हैं, ग्राम पॉजिटिव टाइप के भी बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव टाइप के भी बैक्टीरिया हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस उनकी सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल की कंपोजिशन कहा जाता है। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कंपोजिशन जो है वो सेल ग्राम नेगेटिव की निस्बत थोड़ी थिन होती है, ग्राम नेगेटिव की थिक होती है। एक्स्ट्रा स्लिपरी लेयर जो है नेगेटिव में होती है, उसकी सेल वॉल की कंपोजिशन ज़्यादा हार्ड होने की वजह से जो एंटीबायोटिक्स हैं इस किस्म के बैक्टीरिया पे अफेक्ट नहीं होती। मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझाती हूँ। बेसिकली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के फ़ायदे भी हैं बैक्टीरियाज़ के और दोनों के नुकसान भी हैं। लेकिन क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव की वजह से बहुत ज़्यादा किस्म की बैक्टीरिया जो बीमारियाँ हैं वो फैलती हैं, लेकिन उनको जो है ना क्योर करना, उनका इलाज करना आसान होता है क्योंकि उसके बाहर थिक वाल नहीं होती, ऐसी वाल होती है जिसका हम उसको प्रोटेक्ट उसके ख़िलाफ़ काम कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इनके बाहर एक ऐसी शील्ड है जो उसको ख़त्म करना, उससे बचना, उससे डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा डेंजरस तस्वर किए जाते हैं। वैसे तो डिजीज़ जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव की वजह से बहुत ज़्यादा होती हैं ग्राम नेगेटिव की निस्बत कंपैरेटिवली, लेकिन ग्राम नेगेटिव से क्योंकि बचना बहुत मुश्किल है इसलिए इससे ज़्यादा रिस्की लेवल पर देखा जाता है। उसके अलावा आपकी बुक में जितना जो सिलेबस है उसके मुताबिक ग्राम पॉजिटिव की जो टाइप्स हैं, फर्मिक्यूट्स जो हैं वो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। एक्टिनो बैक्टीरिया जो है वो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रोटियोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, स्पायरोकीट्स, एसिडोबैक्टीरिया, ये सब जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके अलावा एक्वाफीसी भी। ठीक है, उसके बाद हम अब जो है ना आपकी बुक से रीड आउट कर लेते हैं कि आपकी बुक के अंदर जो बैक्टीरिया का मटेरियल दिया हुआ है वो क्या है। ठीक है, रूमेन बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि ये बेसिकली किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये ट्रू बैक्टीरिया है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सेवरल डिस्टिंग इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इनको डिफ्रेंशिएट करती हैं दूसरे डोमेन से। ठीक है, आर्किया और यूकेरिया से। वो जो करेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन मज़ीद मैं आपको एलेबोरेट कर दूँ। ठीक है, आर्किया की तरह बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यानी कि के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेलिस जो हैं वो इनके पास मौजूद नहीं होती क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं, यूकेरियोटिक सेल्स की। सेल वॉल कंपोजिशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन नेचर की होती हैं। ठीक है, इनके अंदर यूनिक पॉलीमर मौजूद होता है जो इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। जेनेटिक मेकअप कैसा है, इनके पास सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है जो डीएनए से मिलकर बना हुआ है।
ठीक है, जो न्यूक्लियोइड रीजन में मौजूद होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होगा डीएनए की शक्ल में, और वो इसका जेनेटिक मेकअप है। ठीक है, नेक्स्ट प्लाज्मिड पॉइंट है। प्लाज्मिड क्या है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द बैक्टीरिया एडिंग इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड अडेप्टेशन। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है, स्मॉल साइज़ का सर्कुलर शेप में एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो एक दोनों बैक्टीरिया के दरमियान में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि ये प्लाज्मिड बेसिकली कैरियर के तौर पे यूज़ होता है। जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कोई जीन्स, कोई मटेरियल जो है वो ट्रांसमिट करना होता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये कैरियर है, प्लाज्मिड एक कैरियर है। एडिंग का मतलब होता है हेल्प करना। जेनेटिक डाइवर्सिटी में जब एक जगह से दूसरे जगह कोई चीज़ लेकर जाएगा तो वेरिएशन होगी, जाहिर सी बात है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। अडाप्टेशन का मतलब है कि जब वो उसके अंदर बाहर से कोई जीन इंसर्ट करेंगे तो वो उस एक जीन से जो है ना करैक्टरिस्टिक्स को अडाप्ट कर लेगा। तो प्लाज्मिड बेसिकली क्या है, ये कैरियर के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है रिप्रोडक्शन का। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन पाई जाती है, जिससे बाइनरी फिशन है। ठीक है, बाइनरी फिशन में जब 1 साल 2 साल में डिवाइड जाता है उसे कहते हैं। न्यूट्रिशनल मोड का मतलब है कि बैक्टीरिया अपनी खुराक जो है वाटर ट्रॉफिक सेल्फ फीडिंग मेथड से, जैसे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो अपनी खुराक खुद भी तैयार करते हैं। उसके बाद हेटेरोट्रॉफ जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते और वो डिकम्पोजर्स, जैसे डिकम्पोजर जो हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, वो भी हमारे पास हेटेरोट्रॉफ है। मॉर्फोलॉजी शेप के लिहाज से मैंने आपको बता दिया है कि कोकाई सफेरिकल शेप अगर होगी तो वो सर्कुलर फॉर्म में से कोकाई होंगे, बेसिलाई रॉड शेप होंगे, स्पायरल शेप्ड होंगे, विब्रियाई कॉमा शेप होंगे। ठीक है, अरेंजमेंट सेल की तरतीब के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डिप्लोकोकस 2 सेल जब